रिश्तों का मर्यादा रामायण में ही सुनने को मिला था कि राम जी और लक्ष्मण जी की कहानी बहुत ही प्रचलित है। राम जी के साथ लक्ष्मण जी ने कैसे बिताए, किस तरह से उनका आदर किया, ये सब हम सुनते आए थे। पर कल जब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, जिनकी एक अपनी पार्टी है जन सेना पार्टी, जिनका उदय 2014 में नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ था, उसी 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री का पद संभाला था और उसी साल इन्होंने भी अपने पार्टी का शुरुआत किया था, जिसमें कि इन्होंने हार और जीत दोनों का स्वाद चखा। कल जब इन्हें उप मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया तो फिर ये अपने बड़े भाई चिरंजीवी, जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं, और साथ ही साथ पवन कल्याण जी भी पावर स्टार हैं, इन दोनों की कन्नड़ फिल्मों में बहुत ही चर्चित है। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया अपने बड़े भाई को। जहाँ तक कि राम जी से सीखने की प्रेरणा हम सभी को मिलता है, पर कल ये मंच पे जिसे देखकर कई लोग आश्चर्यचकित भी हुए। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कि छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा स्वरूप है जो छोटी मोटी नौकरी पाकर भी अपने कदम धरती पे नहीं रखते हैं। अगर किसी ने थोड़ा सा उससे ज़्यादा कुछ कर लिया तो फिर वो अपने घर, फैमिली, परिवार, रिश्ते नाते सबको घोल के पी जाते हैं। पर इतने बड़े पद पे जाने के बावजूद भी वो बायोलॉजिकल नहीं रहे। अगर किसी ने थोड़ा सा माला फेरने लगा या किसी भक्ति में आप आगे बढ़ने लगे तो वो अपने आप को देवता से कम नहीं समझते हैं, और फिर वो प्रणाम करना या फिर अपने संस्कार में जीना, मर्यादा में जीना, ये तो भूल ही जाते हैं। उनके लिए ये भूला हुआ कल हो जाता है। पर कल इन्हें देख के लगा कि नहीं, राम की जो भी परिभाषा है वो आज भी जीवित है। और सच में पवन कल्याण जी जो हैं वो अपने बड़े भाई को राम के तरह ही मानते हैं। अगर अभी आप किसी के घर में, परिवार में देखेंगे, अगर कोई 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, अभी तो खैर एक भाई एक बहन की कहानी वाला पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। जितने भी लोग हैं 4, 5, 2 भाई हैं। अगर वो प्रदेश में काम कर रहे हैं तो इतना भरोसा है उन्हें अपने भाई के ऊपर कि उनके वो हिस्से में जो रूम आया है, उस रूम में, उस कमरे में भी वो ताला लगा के रखते हैं, जबकि उस कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि उनका कोई हानि हो सके, या फिर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, हाल तक नहीं पूछते हैं। पर कल इनका ये सीन देख के उन सबको भी शायद थोड़ा सा अगर शर्म हो तो उनके भी ज़मीर को पंख लग गया होगा कि हमें भी अपने भाई के साथ कैसे जीवन बिताना चाहिए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, भाई हो, मामा हो, भतीजा हो, या कोई भी रिश्ता ले लें। अगर किसी रिश्ते की अगर बात करें आप, तो अभी हर कोई पैसे से ही रिश्ते को खरीद रहे हैं। अगर आपके सामने आपसे कोई बड़े हैं तो वो चेयर पे बैठा रहेगा और मंद ही मंद मुस्कान देगा और अंतर मन से अपने आप को वो तौलेगा, इसकी हैसियत क्या है। बहुत सारे आपको ऐसे समाज में, आपके आसपास, गली टोले मोहल्ले में मिल जाएंगे जो रिश्ते की कद्र को करना तो दूर, नाम तक नहीं लेते। ठीक है, आपको पैसे वाला ईश्वर ने बनाया तो आपसे जो बड़े हैं रिश्ते में, नाते में, उनका कद्र कौन करेगा। आप पैसे से क्या क्या खरीद सकते हैं। लेकिन आज का युग अर्थ युग है, पर जब वो आपके सामने बैठेंगे तो बात करेंगे राम की, कृष्ण की, और जब करनी की होगी तो वो रावण वाला, रावण लायक भी नहीं कर सकते हैं। रावण फिर भी तो अच्छे थे, उन्होंने भी जहाँ तक हो सके अपने धर्म को निभाया था। थोड़ी सी गलती की वजह से रावण का संहार हो गया। मैंने ऐसे कई रिश्तों को देखा है। और आज का युग पैसे से आंकते हैं। अगर आपके पास 2.5 रुपये हैं और किसी के पास 1.25 रुपये हैं तो 2.5 वाला बड़ा हो गया, चाहे वो 1.25 रुपया वाला उससे 10 साल बड़े क्यों ना रहे। बहुत सारे ढोंगी हैं अपने समाज में, कुछ तो बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, और कुछ लोग ढोंगी भी हैं जो सिर्फ धर्म की बात करेंगे, और उससे ज़्यादा अधर्मी आपको शायद ही कोई मिले। माला उनके हाथ में रहता है, पर उनके पास अगर उनसे बड़े, उनके पिता तुल्य कोई आ गए तो उनको भी वो पैसे से ही नापते हैं, और इज्जत उनको चाहिए। उनके तरफ से किसी को इज्जत मिले ना मिले उनकी वो परवाह नहीं करते।
पर पावर स्टार पवन कल्याण जी ने जो कल करके दिखाया, उससे पूरे आंध्र प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत को एक नई ऊर्जा मिलेगी। और इसमें जो इस सोच के होंगे इसे अच्छा कहेंगे, और जो दूसरे सोच के होंगे वो इस सोच को बता देंगे राजनीतिक स्टंट। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका संस्कार है। पद, गरिमा, प्रतिष्ठा अपनी जगह और रिश्ते नाते अपनी जगह। वो एक सफल राजनीतिज्ञ हैं, वो हर रिश्ते नाते का कद्र करते हैं। इससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छे उप मुख्यमंत्री और आगे चलकर कई मंत्री साबित होंगे। और छोटे मोटे जो गली नाली के लोग रहते हैं वो भले इन मर्यादाओं का कोई अवलोकन ना करे, क्योंकि उन्हें इसका मर्म ही पता नहीं। वो लोग पद प्रतिष्ठा के लिए रहते हैं, जीते हैं। ईश्वर ने रिश्ते में जिसे बड़ा बनाया है वो तो बड़ा है ही नहीं, और कितना बड़ा होंगे। अगर धन से ही कोई बड़ा होता तो फिर पूरा दुनिया मुकेश अंबानी के सामने झुकी पड़ी रहती, कोई सर ही नहीं उठा सकता। और ये दुनिया धर्म से, मर्यादा से और एक गरिमा से चलती है। और उदंडता अगर किसी ने किया तो फिर संविधान से चलती है दुनिया। संविधान का काम बाद में आता है, पहले तो हम लोग आपस में अपने रिश्ते नाते गरिमा मर्यादा में ही रहकर हर चीज को निपटा लेते हैं। यही भारत की संस्कृति है जो आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहे। धन्यवाद।